Please observe silence for a little while, please. Get centered, get grounded. Maybe be blessed with divine intervention. Namaste सभी को. We started with अध्याय 11 and आरंभ के 4 श्लोक हमने देखे. जब अर्जुन आग्रह कर रहे हैं कि अपना बृहद रूप वो दिखाएं, लेकिन इस आग्रह से पहले वो कुछ और बहुत सुंदर बात कहते हैं. वो कहते हैं कि आपने कहा है तो मैंने मान लिया. आपने जो कहा है वो वैसा ही है. एंड देन ही सेज, इफ यू थिंक आई एम केपेबल, अगर मैं इसके लिए तैयार हूँ, यदि मुझ में वो काबिलियत है, तो आप मुझे अपना पूर्ण रूप, वृहद रूप, दिव्य रूप, उसके दर्शन दें. तो आज इसके आगे चलेंगे. पर इसके पहले कोई प्रश्न, कुछ शेयरिंग, एनीथिंग? चलिए, शील जी आप पढ़ेंगे, अब आप पढ़ेंगी? जो आप कहें. पढ़िए, चलिए. 5, 6, 7 तीनों पढ़ लीजिएगा. हाँ जी, ठीक है. श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि. अर्जुन के प्रश्न पर कृष्ण उत्तर देते हैं. श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्त्राणि. Behold, Parth, my forms, Rupani. How many forms? Shatashah, atha sahasrani, by hundreds and thousands. Nana vidhani, different in kinds. Divyani, and divine in nature. Nana varna akriti cha, of various colors and shapes.
Behold, O Parth, by hundreds and thousands, my different forms, divine and celestial, of various colors and shapes. So now Krishna has started to give the glimpse of his Divya Roop to Arjun. But he is right now just talking. He's yet not given the glimpse. He's saying what Arjun should expect. Pashya Adityan Vasun Rudran Ashwino Marutah Tatha. Behold, the sons of Aditi, Vasun, the Vasuns, Rudran, the Rudras, Ashwino, the twin Ashwini Kumars, Maruta, the Maruts, and Bahuni Adrishta Purvani. Many Adrishta, never revealed, Purvani, never revealed before. Pashya Asharyani Bharata. Behold, wonders, O Bharat. Behold the Adityas. So we have already looked into details that there are 12 sons of Aditi, known as Adityas. The 18 Vasunas, the 18 Vasuns, the 11 रुद्र. if you remember पिछले ही अध्याय में जब कृष्ण बताते हैं कि मैं रौद्रों में शंकर हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा, तब हमने इसके बारे में काफी विस्तृत रूप से चर्चा किया था. So the 11 Rudras, the twin Ashwini Kumars, the 49 Maruts, behold, O descendant of Bharata, many wonders never seen before. Iha ekastham jagat kritasnam. Here, ekastham, at one center, jagat kritastan, the entire universe. Pashya adya characharam. Behold now, with the moving and the unmoving. Mama dehe Gudakesha, my body, O Gudakesha, yat cha anyat drashtum ichhasi. Whatever else also you wish to see. So see now, O Gudakesha, in my body, the whole universe centered in one, including the moving and the unmoving, and all else that thou desire to see. और गीता प्रेस में हिंदी में कहते हैं, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख. हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, एकादश रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख. हे अर्जुन, अब इस मेरे शरण में एक जगह स्थित चरा चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख. दस अध्याय लगे इस स्थान तक पहुंचने में कि कृष्ण अर्जुन की इस इच्छा को इतनी सरलता से अप्रूवल दे देते हैं. वो नहीं कह रहे कि नहीं अर्जुन तो अभी तैयार नहीं है. वो नहीं कह रहे कि अर्जुन ये तो क्या मांग रहा है. और अर्जुन की स्थिति देखिए. अर्जुन तो जैसे भूल ही गए हैं कि ये युद्ध के बीच में सब बातें चल रही हैं. वो भूल ही गए हैं कि ये चर्चा तो गांडीव उठाने के विषय में हुई थी, कि मैं अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रहा हूं, हे केशव मुझसे गांडीव नहीं उठती. वहां से बात शुरू हुई थी. और अब हाथ जोड़कर कह रहे हैं, मुझे अपने दिव्य रूप का दर्शन दीजिए. अर्जुन तैयार हैं उस दर्शन के लिए. और इस बात को हम कैसे जाने? क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष
ये रख दिया है, कोई ज़िद नहीं है, कोई ज़िद नहीं है। उन्होंने कृष्ण को ही कह दिया कि यदि आपको लगता है कि मैं तैयार हूँ, यदि आपको लगता है कि मैं दर्शन करने के लिए बिल्कुल पक चुका हूँ, तो ही मुझे दर्शन दीजिए, और ये निर्णय आप करेंगे। अर्जुन निर्णय नहीं कर रहे, अर्जुन ने बस आग्रह मात्र किया है। और ये बहुत बड़ी बात है। आप साधना में देखें तो हड़बड़ी में लोग बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा इस बात की जल्दी होती है कि मुझे क्या मिल रहा, नहीं मिल रहा। भीतर एक खींच होती है जब कुछ समझ नहीं आता है कि क्या परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि परिवर्तन इतने सूक्ष्म तल पर होते हैं कि हम जो बहुत स्थूल तल पर जीते हैं, हम इतनी सूक्ष्मता को पकड़ ही नहीं पाते, और तो हम घबराने लगते हैं। कई सारे लोग ध्यान में उतरते हैं और 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने करके छोड़ देते हैं कि यार कुछ होता होता नहीं है। आप यदि, आई हर्ड दिस, बिहार स्कूल ऑफ योगा में आप यदि जाएंगे, 1 साल तो वो आपको श्वास लेना सिखाते हैं। पूरा 1 वर्ष पहले ठीक से श्वास लो, उसके बाद प्राणायाम में उतरो, और फिर हम आगे बात करेंगे। जेन में एक डिसाइपल जाता है मास्टर के पास। मास्टर उसे बड़े प्रेम से झाड़ू पकड़ा देता है, लो बाहर हो, बुहारो। 10 वर्ष वो सिर्फ झाड़ू लगा रहा है। क्यों 10 वर्ष झाड़ू लगा रहा है? क्या उसकी झाड़ू लगाने की एक्सपर्टीज के ऊपर किसी प्रकार का विश्लेषण है? 10 वर्ष इसलिए झाड़ू लगा रहा है कि क्या वो झाड़ू लगाते लगाते एक रूप हो गया है झाड़ू लगाने के साथ? आई डोंट रिमेम्बर विथ whom इज दिस स्टोरी। उनको कहा जाता है कि आप जंगल में जाएं और तब वापस आएं जब आपके पास ये जो 10 गायें हैं ये 1,000 में बदल जाए। So when this number becomes 1,000, then you come back to me for further teachings and all. आई थिंक श्वेत केतु की कहानी है ये। और वो जंगल में जाते हैं। एक एक जरा भी उनमें झिझक नहीं है कि ये क्या कार्य दे दिया, इसके लिए मैं थोड़ी आया था, गाय चराने थोड़ी आया था। जंगल में जाते हैं और गायों में ऐसा बस जाते हैं कि जब तक गाय 1,000 हुई हैं उनको पता भी नहीं है कि 1,000 हो गई। किंतु गुरु को पता है, और गुरु खोजते खोजते जंगल पहुंच जाता है शिष्य को। लेकिन तब तक वो इतने एक रूप हो चुके हैं कि उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार एक कहानी है ज़ेन में कि गुरु कहता है कि जाओ, बांस कैसे होता है, कैसे जीता है, पहले वो अनुभव करके आओ। पहले बांस को पूरी तरह से समझो। तो शिष्य कहता है कि यदि बांस को समझना है तो बात ऐसे तो बनेगी नहीं कि किताब से पढ़ लिया कि भाई बांस ऐसे है। तो वो जंगल में चला जाता है, बांस के जंगल में। और जैसे हवा चलती है और बांस झूमता है, उसी प्रकार वो बिल्कुल निर्विकल्प होकर बिना किसी अवरोध के जैसे बांस ही हो गया हो। जब वो अवस्था आती है ना, जहां हमारे सारे प्रश्न गिर जाते हैं, जब हम तैयार हैं कि हमें जो भी कहा जाए बिना किसी
प्रश्न के हम स्वीकार कर लेंगे, तो कुछ बात बननी शुरू होती है। और अर्जुन बिल्कुल उसी स्थिति में है। अर्जुन ये अर्जुन ने नहीं कहा कि आपने इतना कुछ जो कहा, 10 अध्याय लगा दिए, उनको प्रमाणित कीजिए, मैं उनको कैसे मानूं? अर्जुन ने कहा आपने कहा है तो ऐसा ही है, ये मैं मानता हूं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं या 3 तलों के होते हैं। पहला तल कौतूहल का, जब हमें हर चीज का एक एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, गिव मी द लॉजिक। लॉजिक मिलेगी तब मुझे प्रश्न के उत्तर स्वीकार है, लॉजिक नहीं है तो डोंट टॉक टू मी। आई रिमेंबर दैट when I was in that state, I used to say that if you have a better logic than me, let tell me, else you accept my logic. Huge fan of Ayn Rand, totally influenced, mesmerized, logic prevails. And it gives you certain arrogance also, because you think you know. तो पहला तल होता है प्रश्नों का जहां हम उत्तर चाहते हैं कि भाई मुझे बताओ, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। आई वॉन्ट अ सेटिस्फाइंग आंसर, ऐसा उत्तर जो मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट करे। दूसरा तल होता है जब हमारे भीतर पार जाने की इच्छा प्रकट होती है। तो पहले तल में ज्यादातर हम भौतिक जगत में ही होते हैं, जो कुछ भी संसार के पास से ऑफर करने के लिए, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, मंदिर क्यों बने, ऐसे ऐसी क्यों संरचना है। हिस्ट्री में बड़ी रुचि आ जाती है, उसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। भीतर जाने को भी तैयार नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। भीतर जाने के लिए कहा जाए तो लगता है ये कितना बोरिंग कार्य है, अभी तो इतना कुछ है जानने के लिए जगत में। दूसरा तल, आप समझने लगते हैं कि जगत जो कुछ भी दे सकता है वो सीमित है। तो एक जिज्ञासा उठती है पार जाने की, लेकिन अभी भी वो एक जिज्ञासा ही है। ये वो तल होता है जब हम बहुत ज्ञान युग में उतरते हैं, नेति नेति करते हैं। और फिर तीसरा तल होता है जहां हम कहते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं जानना, अब मुझे होना है। बहुत पाठ कर लिया, बहुत सुन लिया, पढ़ लिया, सत्संग कर लिए, अब मुझे होना है। आई वॉन्ट टू बी दैट। मुझे प्रत्यक्ष अनुभूति चाहिए, डायरेक्ट परसेप्शन, नो मोर वाया गेम। मैं कब तक पढ़ के सुन के खुश होती रहूंगी कि अरे वाह, क्या मोती मिल गया। अब मुझे वाकई मोती चाहिए। अब मुझे उधार की चीज नहीं चाहिए कि किसी को मिली है, उसने बता दिया, उसने सुना दिया। कोई गया समुद्र के भीतर मोती ढूंढ के ले आया, उसने मुझे दे दिया, देखो ये मोती है। अब मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं खुद कैसे ढूंढ लूं, मैं खुद उतर जाऊं। ये होता है तल जब ऋषि दृष्टा बन जाते हैं। बात सुनने की नहीं होती है, बात स्वयं देखने की होती है। आई वेंट थ्रू दिस वेरी, कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले। आई वॉज वेरी अनॉयड एंड वॉट वॉज रिंगिंग इन माइंड कि यार ये क्या है, मैं गीता का क्लास कर रही हूँ, मुझे कृष्ण मिले थोड़ी हैं। मैं नहीं करूंगी, मैं बंद कर रही हूँ, मुझे नहीं आता कुछ भी। आई वॉज वेरी अनॉयड।
अब मुझे कुछ पढ़ कर के नहीं बताना कुछ भी। इफ इट कम्स टू मी आई से, इफ इट डजंट कम टू मी आई डोंट डू नॉट से। नाउ आई वांट दैट एंड दैट इज नॉन नेगोशिएबल। सो भीतर बड़ी छटपटाहट थी। एंड व्हेन आई आस्क्ड विद दैट फोर्स, रोड्स ओपन्ड फॉर मी। तो प्रश्न के 3 तल हैं और अर्जुन अब तीसरे तल पर पहुंच गए हैं। कहते हैं मुझे सीधे दिखाओ। आपने बहुत कुछ सुना दिया, सब बढ़िया है, बहुत सुंदर है। आपने कहा है ऐसा ही होगा। मेरा तो इसमें कोई अनुभव नहीं है। कितनी सुंदर तरीके से अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साधना के मार्ग में हम इन सब चरणों से गुजरते हैं और साधना वो होती ही वही है जो आपको आगे लेती जा सके। पहले आपने जगत को जानने का प्रयास किया, फिर स्वयं को जानने का प्रयास किया, सुन 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 करके, पूछ पूछ करके, और फिर स्थिति आती है कि अब मुझे ही वो हो जाना है। उसके नीचे बात नहीं बनेगी। अब प्रश्न के लिए उत्तर की कोई तलाश नहीं है अर्जुन को, क्योंकि जब तक प्रश्न होते हैं उत्तर काफी होता है, उसी की आवश्यकता होती है। कोई कह दे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, और उसे कह दो आप कि ध्यान करो, और ध्यान को बताने दो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अरे यार, ये थोड़ी पूछ रही हूँ, मुझे स्वधर्म समझाओ ना। जब तक इस तल पर है तब तक अभी यात्रा बाकी है। जैसे ही हम तीसरे तल पर आते हैं ना, तो हमारे भीतर के सारे इफ्स एंड बट्स, ऑल दैट कुड हैव क्रिएटेड ब्लॉकेजेस, दे फॉल। दे फॉल। नाउ यू आर नॉट आस्किंग, यू आर नॉट डाउटिंग कि जो अनुभव आपको होते हैं वो सत्य हैं, असत्य हैं, वो हेलुसिनेशंस हैं, आपके बनाए हुए सपने हैं, स्वप्न हैं, क्या हैं। आप ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप ऐसे स्थान पर होते हैं जहाँ आपको पता होता है ये इंट्यूटिव था और ये मेरा एनालिसिस है, ये प्रोजेक्शन है एंड दिस हैज कम टू मी। विजुअलाइजेशन और विजन में यही अंतर होता है। विजुअलाइज हम करते हैं, ऐसा हो, ये हो, वो हो। विजन हमारे पास आता है। विजन तब आता है जब आप वो एंटीना हो जाते हैं जो उस विजन को रिसीव कर सके। आप चैनल कर सकते हैं। और विजुअलाइजेशन में होता यह है दैट यू हैव टू प्रोजेक्ट and you have to put in all your energy, you have to start experiencing it, and then you have the entire process of visualization. ओशो इतनी सुंदर बात कहते हैं जब जीवन की क्षुद्रता प्रश्न नहीं बनती। और कल जैसे अल्पा जी, कल आपने मुझसे पूछा था, जब जीवन की क्षुद्रता प्रश्न नहीं बनती तभी जीवन का विराट जिज्ञासा बनता है। जो छोटे में मोटे में लिप्त है कि मैं कैसे जाऊं, मैं क्या करूं, मैं आज क्या खाना पकाऊं। आई वॉज टॉकिंग टू वन लेडी, another colleague of mine who is also on sadhana path, and she said यार ये मम्मी लोग को ना खाना बनाने का कीड़ा क्यों, मुझे समझ नहीं आता है, इतनी वैरायटी बनाते हैं। अरे इतना खाना ही क्यों है, क्यों चाहिए इतनी वैरायटी। और जब तक आप पहले तल पर खास कर रहेंगे ना,
तब तक वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। कहते हैं ना लोग, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। क्योंकि भीतर इतना वॉइड है, उसको कैसे ढकें? वैरायटी तो चाहिए। वैरायटी बिकम्स द सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑल द वॉइड दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग। इसीलिए when you look at Einstein, nobody talks of his wife, his personal life. People talk of what he created because he gave himself totally to the experiments, to science. And there are many such. You would not know anything about their children, about their wife, about how big a house they had, what kind of wealth did they create. But what you would know about them is what they gave to the world. Because they did not allow all the smaller things to come and impact them. They did not made the smaller thing their goals of life. कई सारे लोग कहते हैं हम तो छोटे छोटे में ही खुश हो जाते हैं। छोटी छोटी खुशियों से ही तो जीवन बना है ना? ये हमारी सामाजिक भाषा। तो छोटे छोटे में यदि खुश हो जाएंगे तो विराट की तरफ कभी मुख भी नहीं कर पाएंगे। तो अब अर्जुन का सिस्टम कृष्ण के दिव्य रूप को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो कृष्ण ये विवरण देते हैं कि देखो अर्जुन, ये सब देखो, यू विल सी ऑल नाना विधानी दिव्यानी, जो तुमने सोचा भी नहीं है, अदृश्य, जो आज तक प्रकट भी नहीं हुआ है, वो देखो। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दिस इज लाइक, ऐसा होता थोड़ी है यार, वो तो विराट रूप, हाँ। कृष्ण का विराट रूप भीतर तक पेनिट्रेट भी नहीं करता है, हिलाता भी नहीं है। वाह, ये है कृष्ण, क्या ये होता है विराट, क्या ऐसा है ब्रह्मांड? ये स्थिति तक हम पहुंच भी नहीं पाते हैं। हाँ, कृष्ण का विराट रूप है, जैसे कि खाने पीने की, साइंस का जैसे पुस्तक है, अंग्रेजी हिंदी की पुस्तक है, वैसे ही कृष्ण का विराट रूप है। वो विराट रूप हमारे भीतर एक जिज्ञासा ही नहीं उठाता, ये भी संभव है। नाउ दैट माई मदर इज इन हर लेट 70s, मैं उनके ग्रुप की बातें सुनती हूँ। दे एक्सेप्ट इट वेरी वाइजली, सो कॉल्ड, कि हाँ हाँ, बुढ़ापा में तो शरीर की 10,000 व्याधियां आती ही हैं, शरीर तो गिरता ही है, ऐसा ही होता है। और वो जब जब ये कहती है ना, मेरे भीतर ये बात और पुख्ता हो जाती है कि बुढ़ापा कृष्णमूर्ति सा भी हो सकता है। और पता नहीं कितनी बार मैंने ये कहा है, द कॉमेट स्टाइल हेयर ऑफ हिज, walking at such a pace despite having cancer at the age of 91 that others had to run to catch him. वो भी एक संभावना है, हम उस संभावना की बात क्यों नहीं कर सकते? वो हमारी संभावना क्यों नहीं हो सकती? तो तैयार होना पड़ता है। तो तैयार हो तो कृष्ण अपने आप को आपके सामने स्वतः प्रकट कर देंगे। कृष्ण को कोई लालसा नहीं है छुपाने में, वो तो ढूंढ रहे हैं कौन है जो मेरे दिव्य रूप का वहन कर सकता है, कौन है जो इच्छुक है दिव्य रूप को देखने में। हमें तो यदि कृष्ण दिव्य रूप दिखाएं और कहें कि भाई 2-3 दिन का समय लगेगा, तो हम कहेंगे अच्छा रुको घर में बता के आते हैं।
बच्चे का खाना बना के आते हैं, हम 3 दिन नहीं होंगे, हम कृष्ण को ही रुकने कह देंगे। तो ये जो कुछ कृष्ण कह रहे हैं उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि देखो वसुओं को, रुद्रों को, एटसेट्रा एटसेट्रा। बड़ी बात है अर्जुन के तैयार होने में, उसके सारे अवरोध के गिर जाने में, डिसॉल्व होने को तैयार होने में। He has asked and he has let Krishna decide if he is ready or not. ठीक है? हाँ, बोलिए शिव जी। ऋचा जी, मेरे को एक बात बताइए। जैसे अभी आप बता रही थी, कृष्णमूर्ति जी की बात कर रही थी आप, कि वो भी एक संभावना हो सकती है आपके शरीर की स्थिति की। ठीक है। तो मैंने कहाँ पे पढ़ा मुझे इतना तो याद नहीं, लेकिन एक बात तो है कि हम बोलते हैं कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड। उसके बाद में ऐसा भी बोला जाता है कि ये बॉडी तो हमारा तो सुनती नहीं है, इसके अपने ही कुछ तो भी उद्देश्य होते हैं। तो फिर आप जो बताती हैं कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि हाँ भाई, 70 की उम्र में ये चीजें होती हैं, और दूसरी तरफ आप कृष्णमूर्ति के एग्जाम्पल देती हैं, तो मेरे को नहीं लगता किसी को भी, हर कोई चाहेगा कि कृष्णमूर्ति की जैसे ही वो भी जिए, ग्रेसफुली वो भी एग्जिट करे वर्ड से। तो इस चीज को क्या अचीव किया जा सकता है, और क्या करना चाहिए इसको? जो पूरा जीवन है ना शिव जी, वो मृत्यु की तैयारी है, शारीरिक मृत्यु की तैयारी। जब आप शारीरिक मृत्यु की तैयारी करते हैं ना, तो आप अपने आध्यात्मिक उत्थान में लगे होते हैं। ज़्यादातर लोग सदगुरु बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों की जीवन ऐसी होती है। मूवी हॉल में जैसे जाते हैं, सीट पर बैठे, मूवी चालू हुई और सो गए। तो संसार में आए, संसार का गेम शुरू हुआ और हम बेहोश हो गए। और अब मूवी खत्म हुई तो अचानक से नींद टूटी है, सब ताली बजा रहे हैं और हम बेवाइल्डर्ड हैं कि अरे क्या हो गया, मैंने तो देखा ही नहीं, मेरा तो सब कुछ मिस हो गया, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। तो ज़्यादातर लोगों का जीवन ऐसा होता है और उनकी शारीरिक मृत्यु के समय स्थिति ऐसी होती है। तो लोग नहीं, देखिए कृष्ण मूर्ति सा यदि मृत्यु चाहिए ना, तो जीवन भी कृष्ण मूर्ति सा जीना पड़ेगा। ऐसी मृत्यु जहां आप आई एम नॉट द बॉडी जी सकें, उसके लिए पहले अपने आप को बॉडी से डिटैच तो करना पड़ेगा ना। आई एम नॉट द बॉडी जानना तो पड़ेगा ना। किसको इतनी अभीप्सा है? किसी को नहीं है। सब मस्त हैं, पैसे कमाने हैं, घर बनाने हैं, वेकेशन पे जाना है, गाड़ी खरीदनी है, इकोनॉमी तगड़ी होनी चाहिए। यही है। आपके पास धन नहीं है तो आपको कोई बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। आप सामाजिक रूप से, तो चाहिए किसी को नहीं, जो सजग हो जाता है उसे ही बस चाहिए होता है। और वो ही खोज शुरू भी करता है, उसी की जिज्ञासा भी बनती है। ग्रुप में है ना, कितने सारे हैं, 180 प्लस ही लोग हैं लगभग। कितने आते हैं? आई रियली होप कि वो कहीं ना कहीं इंगेज्ड हो और आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारे लोग तो, मैं 50 तक काम करूंगा और उसके बाद मैं साधना में उतरूंगा। A lot I have heard people saying, जिनके लिए साधना पहली प्रायोरिटी नहीं है, जिनके लिए कृष्ण पहली प्रायोरिटी नहीं है, उनको मिलते भी नहीं है। इसलिए ये भले हमें लगता है कि सबको अच्छी मृत्यु चाहिए,
मृत्यु के विषय में कोई सोचता भी नहीं है। हमारे समाज में बात भी कहाँ होती है। मृत्यु को तो हमने ढाकने तोपने के लिए एक ये बना रखा है, श्मशान नहीं जाना। बच्चों को तो हम ले भी नहीं जाते हैं। अभी उनका जीवन बाकी है, उनको मृत्यु के दर्शन नहीं कराने चाहिए। जबकि सत्य तो यह है कि मृत्यु का दर्शन बहुत आवश्यक है। बुद्ध के संघ में ये नियम था कि जो भी संघ में आता है वो 3 महीने पहले श्मशान में बिताएगा। भाई तुम पहले पूरी तरीके से जान लो इस शरीर का होने क्या वाला है। आप श्मशान जाइए और वहां पे पूर्णतया होशमंद रहिए और देखिए क्या होता है। एक अजीब सी विरक्ति आती है। 2 या 3 वर्ष पहले मेरे एक मित्र की मृत्यु हुई थी और मैं गई थी। और वहां खड़े होके मुझे बस यही लग रहा था कि यही है अंत शरीर का। अभी कुछ क्षण पहले तक जिससे बातचीत कर सकते थे वो शरीर ऐसे लेटा हुआ है। उसको सामने से कौन देखना चाहता है। हमारे लिए बस वो एक प्रक्रिया है कि ऐसा होता है और जब हो जाए तो ये करना होता है। और फिर हम दुख मना लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। वो प्रक्रिया हमें जगाती थोड़ी है। जगाते तो इससे सुंदर क्या बात हो सकती है। Our life well lived is preparation for death, the death of physical body। क्योंकि वो एक बारदू है, एक मौका है छलांग लगाने का। आप जिस चक्र से बाहर निकलते हैं, आपके प्राण बाहर निकलते हैं, आपका अगला जो भी जन्म होता है उसी चक्र से होता है, वहीं से आरंभ करते हैं आप। तो उसको जानिए, समझिए और मूव ऑन हायर पेडेस्टल। कितने लोग कर पाते हैं। पीपल डोंट डू इट। हम्म। ठीक है। धन्यवाद। आभा एड्स पढ़ेंगे। सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् अभी नहीं, नहीं 8वां कह रही हूँ। ओके संजय वाच इज 9th। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददाति मे चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। और अब कृष्ण कहते हैं, न तू माम शक्य से, नॉट बट यू कैन मी द्रष्टुम एनेन एव स्वचक्षुषा। द्रष्टुम इज टू सी वॉट विथ दीज इवन योर फिजिकल आईज। स्वचक्षुषा, जो तुम्हारी चक्षु हैं, जिनको तुम जानते हो उनसे। दिव्यम ददामी ते चक्षु, डिवाइन eyes I give to you। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ईश्वरम। Behold my supreme yoga power। But thou can't see me with these eyes of thine। I give you, or I grant divine vision to you। Behold my majestic supreme yoga power। परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण ने कुछ दिव्य नेत्र दे दिए, कोई जादू सा किया, जैसा कि हमने महाभारत में देखा था दैट कृष्ण इम्पार्ट्स
बट दैट्स नॉट व्हाट इट इज। जैसे प्रकाश को देख पाने के लिए हमको आंखें चाहिए, है ना? To know that there is light, we need eyes to see. We need eyes which is capable of seeing light. If I don't have eyes or my eyes are not functional, yadi I am vision impaired, I can't see the light. Similarly, in order to see the divinity, the Virat Roop, you need to have that perception. And scientifically we know कि आँखों के कारण हम देखते नहीं हैं, आँख मात्र एक ज़रिया है। द एंटायर क्रिएशन ऑफ पिक्चर हैपेंस इन द ब्रेन। वो इन्वर्टेड रूप में बनता है एंड देन इट गेट्स प्रोजेक्टेड वाया द आईज। योर आईज आर द प्रोजेक्टर। तो क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा दी गई आंखें हैं, तो इससे हम प्रकृति के सब कुछ को देख सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म और भव्य विराट से विराट। लेकिन जो प्रकृति के रूल्स के अधीन हो, क्योंकि ये स्वयं प्रकृति के रूल्स के अधीन है। हमारे चक्षु स्वयं प्रकृति के नियमों के अधीन है, तो ये उसको नहीं देख सकते जो प्रकृति के नियमों के पार हो। इसलिए इन चक्षुओं से अर्जुन कृष्ण को के विराट रूप को नहीं देख सकते। वो भी कृष्ण के उसी रूप को देख सकते हैं जो कृष्ण इस द्वैत रूपी संसार में प्रोजेक्ट करते हैं, जो कृष्ण द्वैत रूपी संसार में प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन अब जब अर्जुन तैयार हो गए हैं और अपने अवरोध को गिरा दिया है, और वो ये नहीं कह रहे हैं कि पता नहीं मैं इन चक्षुओं से देख भी सकूंगा कि नहीं, आर दीज इंस्ट्रूमेंट्स केपेबल ऑफ डूइंग इट और नॉट। So then Krishna says that I give you the divine light, divine eyes, which means to reach to a state or to have the darshan of divinity, the form in which we currently are is not enough. हम जैसे हैं, मनुष्य जैसा है वैसा होकर वो विराट को नहीं देख सकता। दिस इज नॉट एनफ, वी नीड समथिंग मोर। इसीलिए आई एम नॉट द बॉडी की साधना करनी पड़ती है। पहले अपने शरीर के तो पार जाएं, तो हम पार देख पाने की तैयारी कर पाते हैं और फिर पार दृष्टिगोचर होता है। इस शरीर में होना हमारे लिए एक अवसर समान है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को तैयार कर सकें। और जिस क्षण हम तैयार होते हैं ना, हमारे भीतर ही वो दिव्य चक्षु हैं जो कि अब सक्रिय हो जाते हैं, विच नाउ बिकम्स ऑपरेशनल। किसी बाहर से दिव्य चक्षु की आवश्यकता नहीं होती। जब रामकृष्ण के पास विवेकानंद पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या आपने ईश्वर देखा है, रामकृष्ण ये नहीं कहते कि हाँ मैंने देखा है या ना नहीं देखा, कहते हाँ क्या तुम भी देखना चाहते हो। और विवेकानंद ठिठक से जाते हैं, अरे बाप रे, ये व्यक्ति तो मुझे भी दिखाने का सामर्थ्य रखता है, ऐसा कहता है। उसी क्षण विवेकानंद तैयार नहीं थे, इसीलिए शायद कुछ समय लगा उन्हें काली के दर्शन होने में। तो वो दिव्य चक्षु कोई बाहर की घटना नहीं है, ये बहुत आंतरिक घटना है। आप तैयार हैं तो आपके चक्षु प्रकट हो जाएंगे, वो खुलेंगे और आपको दृष्टि भी मिलेगी।
लेकिन यहाँ तक आने के लिए साधना से और पूर्ण समर्पण बहुत आवश्यक है। और संसार को यदि आप देखें, तो वो इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिफ्यूट कर देगा। गीता अ, मन को रिप्रेजेंट करती है, कुरुक्षेत्र हमारा मन है, कौरव हमारे सारे रिपु हैं, पांडव हमारे गुण हैं। तो आप वहीं तक स्थित हो जाएँगे, उसके आगे नहीं जा पाएँगे। हाँ, आप शायद अपने सारे टेंडेंसीज़ को, अपनी वृत्तिज़ को के ऊपर यू नो जैसे अर्जुन ने शुरू किया था कि मेरा जो संशय है वो डिस्पेल हो गया, मेरा अज्ञान वो चला गया, पर अभी ज्ञान कहाँ हुआ है? इसीलिए शायद हमारे यहाँ नास्तिक दर्शन भी हो पाए हैं। नहीं तो यदि मनुष्य को इतना भरोसा हो कि विराट संभव है, तो नास्तिक दर्शन पैदा ही क्यों होगा? चार्वाक दर्शन पैदा ही क्यों होगा? वो तो तभी आ सकता है ना जब किसी को पूर्णतया विश्वास हो कि ना ना ये सब कहानियां हैं, इनको कहानी रहने दो, सुन लो, मजेदार है, अच्छा लगता है, गुड एंटरटेनमेंट, बट दे आर जस्ट एंटरटेनमेंट। दैट्स व्हाई वी हैव पीपल हु कॉल देमसेल्व्स एथीस्ट, कि ये सब कुछ नहीं होता, मन में कुछ नहीं मानते, क्योंकि ये दुर्लभ काम है, बहुत कठिन काम है, बहुत समर्पण चाहिए। आज की दुनिया में तो खास करके इंद्रियां इस तरह से फैल गई हैं, एआई एंड ऑल ऑफ दैट। हम मार्स पे जाने की बात करते हैं, चंद्रमा पे जाने की बात करते हैं, बाहर ब्रह्मांड में कितनी दूर तक चले जाएं, भीतर जाने की बात कितना कम करते हैं। किस किस वस्तु की खोज नहीं हो गई है, क्या क्या चीज नहीं बन गए हैं, आवश्यकता थी या नहीं थी पता नहीं। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कैसी आवश्यकता है भाई कि किस किस प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं। अब तो स्थिति यह है कि आविष्कार हो जाते हैं तो फिर वो आवश्यकताएं बन जाती हैं। इस बार I was talking to a cousin of mine who is a director of an organization, and he was saying कि हार्वर्ड में मैनेजमेंट प्रोग्राम में 23% people have not been placed. हार्वर्ड नॉट प्लेस्ड। जब वहां पे प्लेसमेंट नहीं हुई है 100%, तो बाकी तो क्या ही सोचे, क्या ही करें। And now they are totally revamping the syllabus. They are bringing the technicalities inside. क्योंकि आज की दुनिया में without being technical you can't survive. आप कुछ भी करेंगे उसमें टेक घुसा हुआ है। अब इसको आवश्यकता कहें, आविष्कार हो गया तो चीजें सरल बन गई, अब ये घुस गई। वाकई आवश्यकता थी? जीवन में कौन सी ऐसी कमी थी उसके बिना? कौन सा कार्य नहीं हो रहा था? लेकिन कार्य में मुझे गति चाहिए, मुझे और प्रिसिजन चाहिए, तो ठीक है, मशीन विल रिप्लेस मैन, विच इज व्हाट इज हैपनिंग। तो मनुष्य की इंद्रियों का विस्तार बाह्य इतना ज्यादा हो गया है कि वो
भीतर को जाने के बारे में सोच भी नहीं पाता है। ये ऑप्शन उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। जब आपके पास जीवन में कम चुनाव हो ना, तो आपके पास समय बचेगा। इसीलिए कहते हैं बोर होना बड़ी अच्छी बात है। जब आप बोर होते हैं ना, तो फिर लगातार फिर वो एक मौका मिलता है कि आप कुछ क्रिएटिव सोचें, कुछ करें, कुछ सीखें। यू कांट सिट एवरी डे एंड से आई एम गेटिंग बोर्ड। हमें तो नहीं याद हमारा बचपन जब हम कहते थे कि हम बोर हो रहे हैं। हम कुछ ना कुछ निकाल लेते थे। वो हमारा सीखने का तरीका होता था। अब वो बात नहीं है। पूरा संसार उस छोटे से गैजेट में है, तो बोर तो हो ही जाएंगे। मुझे बाहर कुछ देखना नहीं, खोजना नहीं, जानना नहीं, सब कुछ तो उपलब्ध है। फिर भीतर की यात्रा कौन करे? तो जब भीतर की यात्रा ही नहीं होगी, तो दिव्य चक्षु की संभावना नहीं है। बाह्य यात्रा का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है विचार, थॉट्स। एंड विचार कभी मौलिक नहीं होते, वो हमेशा सीमित होते हैं। हम्म? तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। ये एक घटना है जो हमारे साथ घटती है, हर हर उस व्यक्ति के साथ घटती है। जब उसकी दीवार गिर जाती है मैं की, वो सारे अवरोध गिर जाता है और वो तैयार हो जाता है विगलित होने के लिए। So this Divya Chakshu is actually very important. ठीक है? Any question? Anything that you want to share, discuss till now? हाँ शील जी बोलिए। पीछे मेरे को एक बात बताइए, जैसे अभी इस श्लोक में अभी जैसे अर्जुन जी को ये कृष्ण जी का जो विराट रूप अभी दिखने वाला है या देख सकते हैं, इसका मतलब अभी अर्जुन आ, चैतन्यमय हो गए हैं, ऐसा ही कह सकते हैं ना? इस क्षण तो है। एक बात याद रखिएगा, समाधि को प्राप्त हो जाना कोई परमानेंट घटना नहीं होती है। अच्छा, ओके, व्यक्ति ऊपर पहुंचता है और फिर नीचे गिर जाता है। ये ऊपर नीचे होती है, इसीलिए साधना कॉन्टिन्यूड चाहिए। इस ओके, क्षण अर्जुन तैयार है और कृष्ण उसे दर्शन भी देते हैं। उसके बाद ये शर्त मत रखिएगा कि अब तो अर्जुन सदा तैयार है। आगे तो ये भी कहानी कहती है कि अर्जुन फिर कहता है कृष्ण से कि आपने जो उपदेश दिया था मैं भूल चुका हूं, मुझे फिर से बताइए। ठीक है। दिस इज नॉट अ परमानेंट स्पेस, परमानेंट प्लेस। राइट, राइट, गुड, थैंक यू। इसीलिए प्रति क्षण का महत्व है। तो माया जैसे इतनी जल्दी छोड़ती नहीं है, मतलब आप यही अरे कहना चाहती हैं? माया, आप ऑर्गेनाइजेशंस, आप भौतिक जीवन ले लीजिए। आप लेट्स से इन अ कॉर्पोरेट यू हैव अटेन्ड अ सीनियर पोजीशन, पर वो सीनियर पोजीशन को होल्ड करते रहने के लिए यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली शो द कैपेबिलिटीज ना। आप ये सोचेंगे कि आप पहुंच गए, आप सीईओ हो गए तो अब तो सदा सीईओ, तो ऐसा थोड़ी होता है। आपने परफॉर्मेंस नहीं दिया, चट आपका पोजीशन विड्रॉ कर लिया जाता है। तो वहां बरकरार रहने के लिए तो भाई साधना चाहिए ना। तो ये तो हम पार की बात कर रहे हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं जिसको हम जानते नहीं, देख सकते नहीं, जो असाधारण है, अतीन्द्रिय है। वहां कैसे बने रहेंगे? इसीलिए कहा जाता है कि संत क्षणों में संत होता है और फिर वो साधारण मनुष्य हो जाता है। खलील जिब्रान के लिए बड़ी कहानियां हैं। प्रॉफिट इज सच अ
शब्द नहीं आ रहे मेरे पास. It's profound. It's such a profound set of poems that he said. But he's known to get very angry and all of those things. Mhm. Yes. Anything else? रिचा जी, जस्ट एक कनेक्टिंग थॉट, आपने जो भी बताया ना कि ये क्षणिक होता है, यानी आप वहां पहुंचते हो और फिर गिर जाते हो. सो जैसे एनालॉजी ले कॉर्पोरेट में भी राइट ये होता है कि एक लेवल का सैलरी टाइटल मिल जाना आसान होता है, फिर उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, राइट? फॉरगेट अबाउट गोइंग अहेड, बट इवन मेंटेनिंग. तो Exactly. ये क्या चैलेंजेस होते हैं, यानी लोग वो लेवल पे पहुंचने के बाद कैसे मेंटेन करते होंगे फिर इन आध्यात्मिक वर्ल्ड में से? So your sadhana continues. You do not say that I have reached. When you realize, you know what it is. और जो साधना होती है वो रुकती नहीं है, क्योंकि अब जैसे जैसे मैं जान रही हूँ, आई एम गेटिंग टू नो दैट सहस्त्रार इज ऑल्सो नॉट द एंड. देर इज मोर टू इट. देर इज मोर टू इट. टू सो once you reach there you would know that अभी और बाकी है. जैसे जो क्लास 1 का विद्यार्थी है उसको आप पीएचडी एमए बीए नहीं समझा सकते ना. हम्म. उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 समझा सकते हैं कि बेटा देखो 10th जैसा कुछ होता है. बहुत समझा सकते हैं. तो उसको तो पहले अभी 2 में जाना है, तो 3-4 उतने में रुक जाता है व्यक्ति. उसकी बुद्धि उतनी ही है, उतना ही वो ग्रास्प कर सकता है. पर जैसे वो क्लास 5 में जाता है फिर उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा अभी बोर्ड जैसा भी कुछ होता है. फिर 8-9th आता है. फिर 7th आते-आते तक समझ में आता है कि अच्छा मुझे ये सारे सब्जेक्ट जीवन भर नहीं पढ़ने. मुझे चूज़ करना पड़ेगा. फिर 11th-12th समझ में आ जाता है. तो आप जैसे-जैसे बढ़ेंगे ना, आपके सामने बातें खुलेंगी. सो जैसे आई मीन यस, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि खुलेंगी, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट आंसर. बट ये जैसे क्लास 1 to डिग्री पीएचडी डिफाइंड है, राइट? बट वी नो, जैसे ये जॉब का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया कि वहां पे डिफाइंड नहीं है, सबको अपना ढूंढना है पाथ, राइट? देयर इज नथिंग डिफाइंड. सो इज इट समवॉट सिमिलर कि इवन आपको आई मीन वो ग्रेड्स या कुछ नहीं है, आई मीन यू फाइंड योर ओन वे थ्रू इट, जैसे ये यस, होगा? फाइंड योर ओके, ट्रूथ इज़ अ pathless land. You walk थैंक and you यू. find. सबके अपने-अपने मार्ग हैं, अपने-अपने तरीके हैं. It's very difficult. You can't standardize it. There is nothing called standardization, no quality control. And just sharing one more thought जो resonate हुआ था, because you mentioned Ayn Rand. So my 20s were like I was a big fan. यानी actually after reading Ayn Rand's books, मैंने वो fiction book है, but उसके बाद I never read any other fiction because nothing measured to it. So that was my last fiction book, I think. तो बस I just remembered that, so sharing it. आयन इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आप एक स्तर पर जब होते हैं तो व्हाट शी सेज मेक्स लॉट ऑफ सेंस. एंड व्हाट शी इज all that she is doing is talking about excellence. आयन का जो सेंट्रल थीम है वो है एक्सेलेंस. इफ यू आर at that stature, then it doesn't matter where you are in the world in terms of the materialistic stuff. जो एटलास श्रग्ड है, इट इज ऑल ऑफ दैट. कुछ लोग जो उस एक्सीलेंस तक पहुंचते हैं, दे हैव द पावर टू स्टॉप द वर्ल्ड. इन फाउंटेन हेड ऑल्सो this is what happens, that the one who has reached that excellence, what he talks, finally everybody listens. The court also is not able to convict.
So it's beautiful, and the logic that she gives, for the first time in life, I understood when I read her that money is not an evil. Otherwise, the way money has been portrayed in a middle class family. So मैंने उसके बाद आई एम जस्ट आई मीन एज अ जोक शेयरिंग कि वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हुई थी ना विद दैट मनी का स्पीच कि आई हैड प्रिपेयर्ड माय ओन those स्पीच सो pages. जब भी कोई ये बात आती थी तो आई वुड हैव दैट स्पीच यू नो एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद दैट बट नाउ आई डोंट थिंक आई कैन गो बैक एंड रीड इट सो या इट्स दैट फेज When you were there, that made a lot of sense. 4 pages, and then she talks so profound about what money is. You think money corrupted? Okay. Money doesn't corrupt. You corrupt money. Yes. That's called growing up. That's called stages. That's how you move from one to another to another to another. And now at this point, when you look back and say, हाँ, उस समय वो बहुत आवश्यक था, but now it's okay. हाँ शील जी. बताइए रिचा जी, एक बात बताइए। देखिए, अभी तक ये जो 11वां अध्याय चालू हुआ है, जहाँ पे अभी अर्जुन को वो विराट रूप दिखने वाला है, ठीक है? तो इसको क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अर्जुन की जो सुनने की जो क्षमता थी, या केवल सुनने से ही अर्जुन के अंदर बहुत कुछ घटा है, ऐसा हो सकता है? उनके लाइक यही यही चीज होगा, सिर्फ सुनने से, सिर्फ सुनने से उनका अहम या कुछ तो भी घटा होगा, इसी से उनका होश बढ़ रहा है, ऐसे ही। बिल्कुल. ओके। आध्यात्मिक प्रक्रिया है ना, श्रवण मनन निधिध्यासन. हाँ हाँ। आरंभ तो श्रवण से होता है ना. ज्ञान योग आपको जो प्रक्रिया देता है, आरंभ तो श्रवण से होता है. पर श्रवण का क्या मतलब है? श्रवण का मतलब है आप अपने भीतर जो पक रहा है उसको रोकते हैं. यू डू नॉट अलाउ योर थॉट्स टू इंटरफेयर व्हाट यू आर बीइंग टोल्ड. उसको कहते हैं पूर्ण तरीके से सुनना. तो जब आप सुनते हैं, फिर आप बैठ करके उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं. देन यू वांट टू नो व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट. देन you try and go deeper into it. Then things emerge and you start living it. निधिध्यासन. नानक कहते हैं ना, सुनना इतना प्रोफाउंड है कि सुनना ही आपको पार ले जा सकता है. इतनी बड़ी बात होती है उचित सुनना. अच्छा ऋचा जी, अभी एक जैसे अभी ना, ये जो सवाल अभी मैं पूछ रहा था आपको, ये सवाल मेरे को आया 5 मिनट पहले, ठीक है? अभी जैसे ये सवाल आया, उससे जुड़ी हुई कुछ एक दो चीजें और उभरी, तो अच्छा लगा, हाँ वाओ गुड। और बाद में फिर जैसे ही मन आप जो बोल रहा था उधर से डाइवर्ट होके फिर बाद में उस चीज को पकड़ने लगा, तो ये तो चीजें जो डिस्कस हो रहा था वो तो चला गया। मेरे ख्याल से अहम को उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था। अभी अहम उस चीज को पकड़ रहा था जो एक ग्लिम्स देके गया, फिर मैं उसको पकड़ रहा हूँ। तो ये भी शायद अहम का ही एक आप बोल सकते हैं एक चाल हो सकती है, जिससे जो अभी प्रेजेंट में जो डिस्कशन चल रहे हैं, या जिसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, या जिससे अहम और नहीं बढ़ता है, तो उसको इग्नोर करके उसके पीछे भागने को लगता है। करेक्ट. ऐसे ही है। ओके, धन्यवाद। अहम भाव प्रकृति है. हम्म। प्रकृति is not interested in your dissolution. प्रकृति is interested in you, हम्म। हाँ, करेक्ट। in your continuation. तो राइट अहम राइट। इधर उधर जाएगा so that you don't move towards dissolution. परफेक्ट। मतलब उसको और स्ट्रांग बनना है, इसके लिए बस उधर जाए। गुड गुड गुड, थैंक यू। प्रकृति का अर्थ ही होता है फैलाव. आपके भीतर जो कुछ भी प्राकृतिक है वो और बढ़ना चाहेगा, मल्टीप्लाई करना चाहेगा. अच्छा, प्रकृति का मतलब ही होता है फैलाव, ये फर्स्ट टाइम मेरे को नहीं पता था। प्रकृति माने
नई-नई चीज़ों का सृजन, अच्छा, ओ एक्सपेंशन, एक्सप्रेशन, अच्छा, प्रकृति माने मैनिफेस्टेशन। एक्सपांशन। ओके, ठीक है, धन्यवाद। हुँ, वो कृति है। प्रकृति शब्द में क्या जुड़ा हुआ है? कृति। कृति इज़ क्रिएशन। So more and more creation and creation and creation and creation. ओके, इंटरेस्टिंग। अब हम्म, चलिए, एनीथिंग एल्स? एक इंसाइट आई थी मुझे बोलिए। लास्ट वीक। अभी जैसे शुरू में हमने यहाँ पे जब कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं तो पहले उन्होंने सब कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताया ना कि मैं जैसे कि वीरों में तेज ये सब कुछ जो अच्छा अच्छा जो सर्वश्रेष्ठ है उनमें ना कि उसमें मैं हूँ। फिर लेटर पार्ट में ना उन्होंने सब नेगेटिव में भी बताया कि जैसे छल में द्यूत। अब ये मुझे एक तो याद रहा, ठीक है। उसके अलावा भी काफी सारा बताया उन्होंने। तो मुझे ना ये एक कॉन्सेप्ट होता है शैडो का। तो मुझे ना कभी समझ नहीं आया था कि यार ये शैडो होता क्या है। अब मेरे माइंड में ऐसे पहले मिसकंसेप्शन था कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स इट्स ऑल पॉजिटिव एंड गुड एंड ऑल। एंड उसमें उस वर्कशॉप में मैंने एक दिन बस अटेंड किया। इट्स नॉट फॉर एवरीवन टू बी ऑनेस्ट। अब उस उन्होंने कहा था कि यू नो यू विल बी शेकन एंड बट इट्स इम्पोर्टेंट। तो मुझे ऐसे एज अ क्यूरियोसिटी में बैठ गई। एंड आफ्टर दैट ना आई रियलाइज कि नहीं यार इसमें कुछ तो है। And so all positive is not something that will take me, where I want to go. So उस दिन मुझे इतना समझ में आया कि when I embrace my negative, aspect, then I actually empower also my positive. और आपको मैंने ये शेडो का हमने एक शॉर्ट वीडियो भी हमने बनाया है ना कि शेडो पे जब पड़ गई लाइट तो शेडो हो गया। दैट वाज लाइक वेरी एनलाइटनिंग। तो वो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो मुझे इसमें भी मुझे क्लियर हो गया कि इट्स नॉट ओनली द पॉजिटिव बट वो नेगेटिव भी लाइक इन टोटलिटी मैं हूँ। तो ये लाइक जैसे हम हमारे अंदर भी दोनों ही हैं। तो वो जो बैड वाला भी है ना वो भी मैं हूँ। वी ऑलवेज नहीं डोंट ओन इट कि नहीं नहीं वो मैं नहीं हूँ, नहीं नहीं वो तो मेरे को ऐसा हो गया था, नहीं बिकॉज ऑफ उसने या इसने या ये सर्कमस्टेंसेस में ऐसे हुआ है ऐसा नहीं, इट्स मी। एंड आई हैव टू लाइक fully embrace it so that I experience the real self। ये मुझे like ये insight मुझे last week आई due to all the circumstances also। So I really like ये बहुत enlightening लगा कि I could connect those two dots। and ये श्री कृष्ण बता रहे हैं and कितना गूढ़ है और कितना like encrypted है ये and that's so beautiful। Correct. That is how it is in totality. Hmm. Let's sit straight, take a deep breath. If you know, you can chant along with or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।